हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कुंदन कुमार पासवान। मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद कुंदन। आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर द सेंटेंस। जी हाँ, मैं बात करूँगा आज कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली मैं चार सेंटेंस के प्रकार के बारे में बात करूँगा। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है, पर उसके बारे में मैं फिर कभी दूसरे वीडियो लेक्चर में बात करूंगा। पर मेनली 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो आइए, सबसे पहला है हमारा सेंटेंस का 4 पार्ट। उसमें से सबसे पहला आता है आपका असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए एक एक को हम बारीकी से समझे कि असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जी हाँ, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। तो यस और नो के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, उसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें जिस सवाल में, जैसे कि जिस सेंटेंस में आपको दिया हुआ रहेगा कि ये इस सवाल का जवाब हाँ में दो या ना में दो। अगर आप किसी सवाल का जवाब हाँ में दे रहे हैं या ना में दे रहे हैं तो उसे आप असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, एक घोड़ा जो है एक लाभदायक जानवर है। तो इसे आप समझ सकते हैं इससे कि एक साधारण सा सेंटेंस है, ये बस एक वाक्य बोला गया है। एक उत्तर के हिसाब, एक उत्तर की तरह समझ सकते हैं। जैसे आपसे मैंने प्रश्न किया कि घोड़ा किस प्रकार का जानवर है, आपने बताया कि घोड़ा एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। तो ये जो उपयोगी जानवर है आपने कहा, ये हो गया आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से उल्टा काम करता है। अभी इसी के साथ मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि घोड़ा किस प्रकार का जानवर है, तो आप बोलेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन किया। पर इसी का जवाब आप देते हैं उत्तर द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो इससे आपने क्या बताया कि ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। जो मैंने आंसर दे दिया वो असर्टिव सेंटेंस है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस वो होती है जो किसी साधारण वाक्य में लिखा गया हो, किसी का भी प्रश्न का उत्तर से भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कि मैंने एक आसान तरीके से समझाया है। एक स्टेटमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं जो कि यूज किया जाता है एक सेंटेंस में, जस्ट एक नॉर्मल स्टेटमेंट, उसे हम कहेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आशा करता हु इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। और दूसरा मैंने बता ही दिया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम मैं पूछ सकता हूँ, हु इज ड्राइविंग द कार, हुज बुक इज दिस, इस तरह से मैं पूछ सकता हूँ। सिमिलरली मैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव का अगर मैं बात करूँ तो यू आर ड्राइविंग द कार, ये हो गया आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और लता सिंग्स वेल, सी लाइक्स टी, ये जैसे एक साधारण वाक्य, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया गया है, इसे इसलिए हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला सेंटेंस पे, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसे ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड कहते हैं। आपने ऑर्डर दिया कि जाओ जाकर थोड़ा सा पानी लेकर के, आपने ऑर्डर दिया कि ये काम जो है इतने समय तक हो जाना चाहिए। तो आपने ऑर्डर दिया, आपने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे को एक गिलास पानी ला करके दो। आपने कुछ सजेशन दिया कि एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जरूर इसको पढ़ना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन जो ये हो रहा है, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर, हमेशा आप अपने से बड़ों की सम्मान करें, अपने से बड़ों की इज्जत करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक राय दिया जो आपको मानना चाहिए। गिव मी मिल्क प्लीज, गिव मी सम मिल्क प्लीज। तो आप किसी से दूध मांग रहे हैं, या गो एंड गेट अ बॉटल ऑफ वाटर। इस तरह से अगर आप सेंटेंस कभी कहीं पे भी कभी भी सुनते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है इस सेंटेंस में, या फिर रिक्वेस्ट कर, या फिर कमांड है, या फिर कुछ सजेशन दे रहा है, या फिर कोई एडवाइस दे रहा है। अगर इस प्रकार का अगर आपको कोई सेंटेंस अगर कभी भी देखने को मिल जाए तो आप इसे समझिएगा कि वो दुनिया का इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा नंबर अब आता है कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये भी बहुत आसान है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा कि एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, एक साइन होता है, और उसमें सडन फीलिंग को डिस्क्राइब किया जाता है। उसमें एक आप एक्सप्रेस कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, जिसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क के द्वारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, कितना खूबसूरत फ्लावर, और एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन लगा रहेगा आपका। तो ये हो गया कि आपने मन के भावना को प्रकट किया। इस प्रकार से आपको ये, आप इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। हाउ नाइस यू आर, कितने अच्छे हो आप। ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन अगेन। एंड देन हाउ स्लिम द गर्ल इज, कितनी जो है कि थिन है, पतली है ये जो लड़की है। तो इस तरीके से आप जो लास्ट में अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो दोस्तों मैंने 4 प्रकार के सेंटेंस को आपको सामने डिस्कशन किया। और ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं विश या डिजायर, सडनली अगर कोई विश होता है, कोई डिजायर होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार के सेंटेंस को आप
ऑप्टेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय जय भारत, जय भारत माता की जय।